हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। मैं हूं शिवानी नामदेव और आज आपके सामने मैं लेकर के आई हूं मध्य प्रदेश का एक ऐसा टॉपिक जो कि अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। आज हम लोग यहां डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की मृदा या फिर जिसको हम मिट्टी कहते हैं। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कहाँ कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है और उनसे बनने वाले हर एक रिलेटेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं सब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे बाय मैप। तो प्लीज़ हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल वन टॉपिक डेली को। तो चलिए चलते हैं हमारे मैप की तरफ और देखते हैं मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और कहाँ कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ये मैप देख रहे होंगे फ्रेंड आप लोग। अब हम लोग जान लेते हैं कि मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं और मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड, जो हमारा भारत है, भारत का मध्य प्रदेश ये प्रातः प्रायद्वीप पठार का भाग है और यहाँ पास 6 से 7 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। लेकिन जो मुख्यतः है हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। मुख्यतः यहाँ 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। अब वो कौन कौन सी है वो सारा कुछ हम लोग यहाँ देखेंगे। चलिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं। जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स, मिट्टियाँ चट्टानों की टूट फूट से बनी होती हैं। उनमें कुछ चीज़ की अधिकता होती है, किस चीज़ की कमी होती है और कौन कौन सी फसलें सारा उगाई जाती है हम लोग यहाँ देखेंगे। ओके, उसके बाद मध्य प्रदेश में मैंने आपको बता दिया 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। वो कौन कौन सी पाई जाती है हम लोग यहाँ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पाई जाती है फ्रेंड जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी यहाँ पाई जाती है फ्रेंड। ये एरिया आई होप आप लोगों को पूरा लर्न होगा। मैंने आप लोगों को संभाग वाले चैप्टर में पूरा बताया है मध्य प्रदेश का मैप। ओके, यहाँ पाई जाती है फ्रेंड लाल और पीली मिट्टी, लाल मृदा और पीली मृदा। यहाँ पाई जाती है फ्रेंड मिश्रित मिट्टी। यहाँ पाई जाती है गैस मध्य और मध्यम और गहरी काली मिट्टी। यहाँ पाई जाती है फ्रेंड काली मिट्टी। ओके, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, मध्यम और काली गहरी मिट्टी और यहाँ काली मिट्टी। ओके, ये एरिया बट गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। अब हम लोग आगे चलते हैं, एक एक मिट्टी लेंगे और समझेंगे कि अच्छी है, उसमें किस चीज़ की कमी होती है, किस चीज़ की खासियत होती है, सारा कुछ हम लोग देखेंगे। ओके फ्रेंड, ये जो 5 प्रकार की मिट्टियाँ मध्य प्रदेश में बटी हुई हैं, यह किसके द्वारा बांटी जाती है ध्यान रखिएगा, मृदा संरक्षण विभाग के द्वारा। ओके, ध्यान रखिएगा। अब चलिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं काली मिट्टी, जानेंगे काली मिट्टी में क्या क्या गुण होते हैं और कितनी इसमें कमी होती है, किस चीज़ की अधिकता होती है और किस फसल के लिए ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। ओके फ्रेंड, ये देखिए आप लोग एरिया देख रहे होंगे काली मिट्टी का, ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है। ये देखिए, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना, ये मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है। और कितने परसेंट है काली मिट्टी, ये 47% पाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये काली मिट्टी पूरे 47% में है, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश काली मिट्टी को भी 3 भागों में विभाजित किया गया। वो कौन कौन सी काली मिट्टियाँ देखेंगे। देखिए, ये 47% काली मिट्टी को यहाँ रखा गया है, लेकिन इसके भी भाग किए गए हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है तो आप बताएंगे काली मिट्टी। कितना, 47% पाई जाती है काली मिट्टी। ओके, अब काली मिट्टी को 3 भागों में विभाजित किया गया, वो देख लेते हैं। जो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश का है। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। ओके, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो अपना यहाँ 47% काली मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश में। अगर पूरे भारत की बात करें हम तो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में। ओके, ध्यान रखिएगा ये चीज़। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है काली मिट्टी के एरिया कवर करने में, ठीक है, सबसे ज़्यादा। इसके बाद काली मिट्टी को रेगड़, भरभरी या कन्हर मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी, काली मिट्टी को रेगड़, भरभरी या कन्हर मिट्टी भी कहा जाता है। ये
नाम पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पेपर में आता है रेगर मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, लोहा एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है काली मिट्टी में। कौन सा? लोहा एल्यूमिनियम की अधिकता, ओके, अधिकता पाई जाती है काली मिट्टी में। इसलिए लोहा को क्या कहते हैं? आयरन कहते हैं, ठीक है। आयरन की कमी के कारण ही वो काली हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद चूने की भी अधिकता पाई जाती है यहाँ, ठीक है, चूने की अधिकता। अब कमी किस चीज की होती है देख लेते हैं। कमी किस चीज की पाई जाती है? इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं फ्रेंड, तो आप एक एक पॉइंट नोट डाउन करिएगा और समझिएगा भी। कमी पाई जाती है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की कमी होती है काली मिट्टी में, ओके फ्रेंड। कोई भी मिट्टी हो, नाइट्रोजन की हर एक मिट्टी में कमी होती है, ध्यान रखिएगा। तो अगर पूछा जाए कि काली मिट्टी में किस चीज की किस तत्व की कमी होती है, अगर आंसर में नाइट्रोजन हो तो आप नाइट्रोजन ही टिक करके आइएगा, क्योंकि नाइट्रोजन हर एक मिट्टी में कमी दर्शाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। फास्फेट जैव पदार्थ एवं नाइट्रोजन की कमी, ठीक है, किस चीज की और कमी होती है? फास्फेट, नाइट्रोजन मैंने आपको बता ही दिया, नाइट्रोजन की हर एक मिट्टी में कमी होती है, काली मिट्टी में भी नाइट्रोजन की कमी है और फास्फेट की भी कमी होती है, ठीक है। लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग काला हो गया है, मैंने आपको बता दिया है। लोहे की अधिकता, लोहे को क्या कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है, उसके कारण काली मिट्टी का रंग काला हो गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। काली मिट्टी अब कैसे बनती है वो देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काली मिट्टी आखिर काली क्यों हुई, ठीक है, ये पॉइंट पूछा जाता है। क्योंकि देखिए काली मिट्टी का निर्माण दक्कन ट्रैप से हुआ है। कहाँ से? दक्कन के ट्रैप से हुआ है, ठीक है, ट्रैप से हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, दक्कन के ट्रैप से। बेसाल्ट नामक अग्नि चट्टान से निर्मित हुई है काली मिट्टी। कहाँ? दक्कन के ट्रैप से बेसाल्ट नामक अग्नि की चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। देखिए जैसे ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी जैसे ही फटा उसका लावा जो निकलता है, ठीक है, वो ठंडा होकर काला हो जाता है, उसी से कुछ काली मिट्टी का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। पानी की थोड़ी सी भी अधिकता के कारण काली मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली लगने लगती है, और अगर पानी की थोड़ी सी भी अधिकता कमी आ जाती है तो आपने देखा होगा जहाँ भी काली मिट्टी होगी वहाँ अगर पानी की कमी होगी तो काली मिट्टी फटने लगती है। अगर आप लोग कहीं जाते हैं अगर देखते हैं कि मिट्टी बहुत ज़्यादा फट रही है, दरारें पड़ रही हैं उसमें, तो समझ जाइएगा कि ये काली मिट्टी है, ओके। चलिए अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट। पीएच वैल्यू जानते हैं फ्रेंड, पीएच वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि पीएच वैल्यू से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी पीएच वैल्यू होती है 6.3 से 6.7 के बीच होती है, ठीक है। कितनी होती है पीएच वैल्यू इसकी पीएच मान होता है फ्रेंड 6.3 से 6.7 के बीच में। ये अम्लीयता प्रकार को दर्शाती है, ठीक है, ये अम्लीयता होती है और ये चिकनी भी होती है, ये ध्यान रखिएगा। क्या होती है? चिकनी होती है और ये अम्लीयता को दर्शाती है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। इसमें मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का क्षेत्रफल अधिक है, जैसे कि मैंने बता दिया मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का क्षेत्र अधिक है, 47% में ये पाई जाती है, ओके। इसके बाद फ्रेंड इसमें कपास, गेहूं, सोयाबीन की खेती की जाती है। कितनी? कपास, गेहूं और सोयाबीन की खेती की जाती है इसमें, ठीक है। खेती के लिए ये उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। किसकी? कपास के, गेहूं, सोयाबीन, ये सब की जो अनाज होते हैं उनकी खेती के लिए ये उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। अब ध्यान रखिएगा काली मिट्टी को 3 भागों में विभाजित किया गया। अब वो कौन कौन से 3 भाग हैं और कौन कौन सी 3 प्रकार की मिट्टियां हैं जो काली मिट्टी के अंतर्गत आती है वो देख लेते हैं। मैं इसको रफ कर देती हूँ, अगर आप लोगों ने इसको राइट डाउन कर लिया हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो ओके। चलिए देखते हैं अब
काली मिट्टी के तीन कौन कौन से और प्रकार होते हैं। सबसे पहला मध्यम काली मिट्टी, ओके, कौन सा, मध्यम काली मिट्टी। दूसरा है फ्रेंड छिछली काली मिट्टी। और तीसरा है गहरी काली मिट्टी। ओके, ठीक है फ्रेंड, देख रहे होंगे, पहली है मध्यम काली मिट्टी, दूसरी है छिछली काली मिट्टी और तीसरी है गहरी काली मिट्टी। अब ये जानते हैं कि ये किस एरिया में पाई जाती है और हमारी जो 47% काली मिट्टी है उनमें से इनका कितना कितना प्रतिशत रखा गया है, किस किस एरिया में ये पाई जाती हैं। ओके, चलिए फर्स्ट देखेंगे मध्यम काली मिट्टी। एक एक से लेके हम लोग यहाँ समझते हैं। ओके, मध्यम काली मिट्टी का फ्रेंड प्रतिशत देखिए फ्रेंड, हम लोग बात करें मध्यम काली मिट्टी की, यह 37% पाई जाती है। किसकी? 47% की। ओके, ध्यान रखिएगा, किसकी? हम लोग 100% की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो काली मिट्टी पाई जाती है 47% उसकी बात कर रहे हैं। 47% का 37% यहाँ पूर्वी निवाड़ क्षेत्र में कौन सी मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। तो इसके बाद आती है छिछली काली मिट्टी। ओके, कौन सा? छिछली काली मिट्टी। अब ये कहाँ पाई जाती है देख लेते हैं। छिछली काली मिट्टी चिकनी दोमट मृदा होती है। कौन कैसी होती है? यह चिकनी दोमट मृदा होती है। ओके, ये चिकनी दोमट मृदा होती है। यह कितने परसेंट? 6.9% पाई जाती है, मतलब ये यहाँ कहीं 6.9% पाई जाती है। ठीक है, छिछली काली मिट्टी। ये ध्यान रखिएगा कैसी होती है, ये चिकनी दोमट मृदा होती है और 6.9% ये क्षेत्रफल में पाई जाती है। ये बेसिकली पाई जाती है फ्रेंड छिंदवाड़ा, सिवनी और नरसिंहपुर, बैतूल इत्यादि क्षेत्रों में पाई जाती है। ओके, कहाँ कहाँ पाई जाती है? सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा इत्यादि क्षेत्रों में ये पाई जाती है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे थर्ड मृदा की तरफ, जो कि गहरी काली मिट्टी। अब देखते हैं गहरी काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। ये मैं आपको रफ कर देती हूँ, आई होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तीसरा पॉइंट, गहरी काली मिट्टी। समझते हैं गहरी काली मिट्टी क्या होता है। गहरी काली मिट्टी का 3.5% क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इतना क्षेत्रफल ही कवर करती है, मतलब 3.5% जो 47% का है ये कवर करती है। कौन सी? गहरी काली मिट्टी। ओके, ध्यान रखिएगा। ये नर्मदा घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन कौन से? नर्मदा घाटी क्षेत्र, सतपुड़ा क्षेत्र। ओके, ये देखिए कहाँ? नर्मदा घाटी क्षेत्र, सतपुड़ा रीजन में पाई जाती है। दक्षिणी क्षेत्र में भी ये पाई जाती है। और कहाँ? दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? नर्मदा घाटी क्षेत्र, सतपुड़ा क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? गहरी काली मिट्टी। और इसका प्रतिशत कितने? 3.5%। ये सब हम लोग 47% का बात कर रहे थे फ्रेंड। ठीक है, कौन सी? काली मिट्टी की। ये रहा आप लोगों का, सबसे पहले मैंने बता दिया, सबसे ज़्यादा ये एरिया कवर करती है। कितना? 47%। इसके बाद आती है गैस दूसरे नंबर की लाल मृदा और पीली मृदा। अब समझते हैं लाल मृदा और पीली मृदा कैसी होती है और कहाँ कहाँ पाई जाती है, कितना परसेंट इसका पाया जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को ये सारा को समझ में आ गया होगा फ्रेंड। तो प्लीज़ अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए हमारी वीडियो को। चलिए देख लें लाल मृदा और पीली मृदा कितना परसेंट एरिया कवर करती है और कौन कौन सी फसल इसके लिए उपयोगी होती हैं। ठीक है, दूसरे नंबर की लाल और पीली मृदा आती है, जो कि सबसे बड़ा एरिया यहाँ पास कवर करती है। ओके, ध्यान रखिएगा।
इसका क्षेत्र बघेलखंड है फ्रेंड, ये बघेलखंड क्षेत्र में पूरी पाई जाती है, ये पूरा रीजन बघेलखंड में आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसकी अधिकता पाई जाती है। फ्रेंड देखिए, जो मध्य प्रदेश है हमारा हमारा जो जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तो छत्तीसगढ़ हमारे यहाँ पास आता था, जैसे मैंने आपको बताया है मैप में। ओके, ये छत्तीसगढ़ रीजन लगता था। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा चीज़ की किसकी अधिकता पाई जाती है, और छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है दूसरा नाम? छत्तीसगढ़ का दूसरा नाम है धान का कटोरा। अब धान का कटोरा क्यों कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ। क्योंकि फ्रेंड यहाँ लाल मृदा और पीली मृदा पाई जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो की होती है चावल की खेती के लिए उपयुक्त। चावल की खेती लाल और पीली मृदा में ही की जाती है और सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है चावल की खेती के लिए। ओके, इसलिए वहाँ पास मतलब छत्तीसगढ़ में चावल की खेती की जाती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। और अगर मध्य प्रदेश से हमारा छत्तीसगढ़ विभाजित नहीं हुआ होता तो हमारे मध्य प्रदेश को ही धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन अलग हो चुका है जैसे आपको बताया मैंने, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है लाल और पीली मिट्टी। इसमें अधिकता होती है फ्रेंड चूना की अधिकता होती है। ठीक है, और कमी होती है नाइट्रोजन की और ह्यूमस की। किस चीज़ की कमी होती है? नाइट्रोजन और ह्यूमस की। ठीक है, ह्यूमस की कमी होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी नाइट्रोजन की हर एक मिट्टी में कमी होती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसमें ह्यूमस की भी कमी होती है, किसमें? लाल में और पीली मिट्टी में। इसका पीएच वैल्यू देखते हैं फ्रेंड। पीएच वैल्यू होती है इसकी 5.5 से 8.5 तक। ओके, ये हल्की सी अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है। ध्यान रखिए किसका इसका पीएच मान होता है 5.5 से 8.5 तक। ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की होती है, ध्यान रखिएगा ये बात। इसके बाद इसका जो रंग है लाल और पीला, क्या वाकई इसका रंग लाल और पीला है, इसलिए इसका नाम लाल और पीला है? तो फ्रेंड जान लेते हैं आप लाल और पीला रंग इसका जो मृदा का वो क्यों पड़ा। ओके, देखिए फ्रेंड, जो इसका पीला रंग हम कहते हैं, पीला रंग मिट्टी का क्यों आया? तो ये फेरिक ऑक्साइड के कारण आता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका कौन सा रंग है? पीला रंग है। और लाल रंग किसके कारण है? तो ये लोहे के ऑक्सीकरण के कारण, लोहे के ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग लाल है। ठीक है, देखिए फेरिक ऑक्साइड के कारण पीला रंग और लोहे की अधिकता के कारण लाल रंग। के पूछा जाता है एग्जाम में फ्रेंड कि जो लाल मिट्टी है उसका रंग लाल किस तत्व की अधिकता के कारण? तो लाल रंग किसका है? लोहे की अधिकता के कारण, और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट मिट्टी की तरफ चलते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको और नोट डाउन आपने कर लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ। तीसरी मिट्टी की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी आप समझते हैं, जलोढ़ मिट्टी की अधिकता, कमी, कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, कहाँ कहाँ ये मिलती है, पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा नॉर्थ का रीजन, यहाँ पास पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। फ्रेंड ये बेसिकली भिंड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर एरिया में पाई जाती है। यहाँ पास वही एरिया लगते हैं, कौन से? शिवपुरी, भिंड, मुरैना और ग्वालियर एरिया में ये पाई जाती हैं। तो मैं ये लिख नहीं रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कौन कौन से एरिया। एक बार और बता देती हूँ, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर रीजन में ये पाई जाती है। ओके, कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद फ्रेंड इसका पीएच मान होता है 7 से अधिक। ये क्षारीय होती है, क्षारीय किस्म की होती है, ध्यान रखिएगा कैसी? क्षारीय मिट्टी होती है ये, या मृदा बोल सकते हैं। इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। ठीक है, 7 से अधिक। और ये 7 जो हमारे मध्य प्रदेश में मिट्टियाँ पाई जाती हैं 100% में से ये पाई जाती है 7.5%। कितनी पाई जाती है? 7.5% क्षेत्रफल में ये पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 7.5 क्षेत्रफल में ये पाई जाती है। फ्रेंड अब इसका स्वभाव मैंने बता दिया आपका, क्षारीय होता है और इसमें बालू, सिल्ट और
मृत्तिका पाई जाती है। क्या क्या पाया जाता है इसमें? बालू, सिल्क और मृत्तिका पाई जाती है। अब इसमें बालू, सिल्क और मृत्तिका का कितना कितना परसेंट है वो देख लेते हैं। बालू का 50% होता है फ्रेंड, सिलिका का 19.5% और मृत्तिका का होता है 29.3%। सबसे कम परसेंट किसका होता है? सिल्क का होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तीन चीजों से मिलकर बनी होती है कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। ओके, तीन चीजों से मिलकर बनी होती है कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। बालू, सिल्क, मृत्तिका। सबसे ज्यादा परसेंट होता है किसका? आपका बालू का, जो कि हर मिट्टी में होता है, ठीक है। लेकिन किसी में अधिक होता है, किसी में कमी होती है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज्यादा किसका? बालू का पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी में 50%। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बालू की अधिकता के कारण सर्वाधिक अपरदन जलोढ़ मिट्टी का होता है। ये फ्रेंड देखिए, मतलब रेत होती है, तो जब ये बहती है, ओके, तो एक स्थान से जब ये बह के दूसरे स्थान पे जाती है, तो ये जहाँ से जाती है वहाँ पर गड्ढों का निर्माण कर देती है। क्या करती है? छोटे छोटे टीले बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर पानी भरने लगता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ? ये बालू की अधिकता होती है, जिसके कारण ये बहते हुए जाती है आगे, और जहाँ पास से जाती है वहाँ गड्ढों का निर्माण करते चलती है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये बात समझने वाली है। इसके बाद गाइज, इसमें तिलहने फसलें उगाई जाती हैं, जैसे दालें, ठीक है। जितने भी प्रकार की दाल होती हैं सब जलोढ़ मिट्टी में ही उगाई जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। दालें, तिलहने फसलें हैं, कह सकते हैं अपन, ठीक है। तिलहन फसलें इसमें ही उगाई जाती हैं, इसमें उगाई जाती है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ जाएंगे। नेक्स्ट मिट्टी की तरफ चलते हैं फ्रेंड, जो कि है कछारी मिट्टी। ओके, आई होप फ्रेंड आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जलोढ़ मिट्टी कैसी होती है, कहाँ पाई जाती है, और इसमें इसका पीएच मान और क्षेत्रफल सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट मिट्टी की तरफ, समझ लेते। इसके बाद जानते हैं फ्रेंड हम लोग कछारी मिट्टी के बारे में। कछारी मिट्टी क्या होती है? ओके, चौथे नंबर की मिट्टी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, कछारी मिट्टी या कछारी मृदा। ओके, अब क्या होती है कछारी मृदा, कहाँ कहाँ पाई जाती है, सारा कुछ हम लोग यहाँ जानते हैं। और नाम होता है बाढ़ के द्वारा लाई गई मृदा। अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में कि बाढ़ के द्वारा कौन सी मृदा लाई जाती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कछारी मृदा बाढ़ के द्वारा लाई जाती है। ये फर्स्ट पॉइंट है, बाढ़ के द्वारा लाई गई मृदा के क्या कहा जाता है? इसका दूसरा नाम है बाढ़ के द्वारा लाई गई मृदा या मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। बरसात के दिनों में अक्सर जब बाढ़ आती है, ठीक है फ्रेंड, ऐसे एरिया जहाँ पास कछारी मृदा पाई जाती है, वो क्या करती है, जहाँ पास बाढ़ आती है वो वहाँ जितनी भी मिट्टी होती है सारी बहा के अपने साथ ले जाती है, ठीक है, और दूसरे जगह पर जाके स्थिर हो जाती है। फिर जब अगेन बाढ़ आती है तो फिर वहाँ से बहा के दूसरी जगह पे ऐसे रह जाती है, इसलिए इसको बाढ़ के द्वारा बहा के ले गई मृदा या बहाई गई मृदा के नाम से जाना जाता है। बाढ़ के द्वारा आगे बढ़ी मृदा इसको कहा जाता है। ये फ्रेंड यहीं इस साइड यहाँ पास पाई जाती है, शिवपुर, भिंड, मुरैना वाले एरिया में यहाँ पाई जाती है, नॉर्थ रीजन में ये पाई जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ पाई जाती है, शिवपुर, भिंड, मुरैना और श्योपुर एरिया में, ये रीजन में पाई जाती है, ठीक है। कछारी मृदा के बारे में आपको इतना ही समझना था, इतना ही पूछा जाता है। मेन यहाँ रीजन याद रखिएगा कौन कौन से रीजन है, शिवपुर, भिंड, मुरैना, श्योपुर वाले एरिया में ये पाई जाती है, और इसका नाम याद रखिएगा बाढ़ के द्वारा लाई गई मृदा, ठीक है, कछारी मृदा जिसको हम कहते हैं। चलिए चलते हैं हमारे पांचवें मृदा के तरफ, जो कि है मिश्रित मिट्टी। चलिए मिश्रित मिट्टी के बारे में समझ लेते हैं हम लोग, मिश्रित मिट्टी क्या होती है। ये हम लोग 5वें नंबर की और लास्ट नंबर की मिट्टी डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है मिश्रित मिट्टी। ओके, जैसे कि आप लोगों को पता है फ्रेंड कि जो मिट्टी है वो चट्टानों की टूट फूट से बनी होती है, और ज्वालामुखी के फटने से जो लावा गिरता है, जो ठंडा हो जाता है बाद में चलकर, उससे ही मिट्टियों का निर्माण होता है, और उसमें कई चीज़ों की अधिकता और कमी के कारण वो फसल को उगाने लायक
बन जाती हैं, है ना। वैसे ही ये मिश्रित मिट्टी है फ्रेंड, जो कि कहाँ पाई जाती है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर एरिया में ये पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? यहाँ टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, सिंगरौली वाले एरिया में, यहाँ सारे जगह पाई जाती है मिश्रित मिट्टी। जैसे कि आपको मैप में दिख रहा होगा, ये देखिए, ये यहाँ पास इस एरिया में ये कहाँ ये पाई जाती है, ठीक है, मिश्रित मिट्टी। अब मिश्रित मिट्टी में किस किस चीज़ की अधिकता होती है, किस किस चीज़ की कमी होती है, सारा कुछ हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पास जो ये मिश्रित मिट्टी है, ये मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कौन से? मोटे अनाज उगाए जाते हैं। मोटे अनाज जैसे आपका ज्वार, बाजरा, ठीक है, ये सारे कुछ किसमें? मिश्रित मिट्टी में उगाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड, ये कम उपजाऊ मानी जाती है। कौन सी मिट्टी? मिश्रित मिट्टी कम उपजाऊ मानी जाती है, ठीक है। मिश्रित मिट्टी कम उपजाऊ होती है, इसलिए इसमें सिर्फ मोटे अनाज उगाए जाते हैं। इसके बाद फास्फेट, नाइट्रोजन का पदार्थों की इसमें कमी होती है। किस किस चीज़ की कमी होती है इसमें? फास्फेट, नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है, ठीक है। किस किस चीज़ की? फास्फेट, नाइट्रोजन और कार्बन पदार्थों की इसमें कमी होती है, की कमी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस किस चीज़ की? फास्फेट, नाइट्रोजन और कार्बन पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है। ये रहा फ्रेंड हमारा मिश्रित मिट्टी भी कंप्लीट होता है। हम लोगों ने 5 प्रकार की मिट्टी यहाँ पढ़ ली है, जो कि इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। आई होप आप लोगों को ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। जलोढ़ मिट्टी 7.5% में पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी मैंने आपको समझा दिया। लाल मृदा और पीली मृदा भी यहाँ मैंने आपको समझा दिया है। मध्य और काली मिट्टी मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। और काली मिट्टी के 3 जितनी भागों में बांटे जाते हैं, वो सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया है। किस चीज़ की कमी, किस चीज़ की अधिकता, सारा कुछ। आई होप आप लोगों को ये सारा समझ में आ गया होगा। अब एक बात है फ्रेंड, जो कि आप लोगों को समझने वाली है, वो क्या है? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन क्या होता है? अब जिससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो हम लोग समझ लेते हैं। मृदा अपरदन का मतलब होता है गाइस मिट्टी का कटाव। अब ये क्या होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड, जब हमारा जो भी एक पेड़ लगा होता है, ओके, एक पेड़ जैसे कि लगा है, अब उसमें जो जड़ें हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं। लेकिन जब वही उसको छोड़ देती हैं, तो उसको कहते हैं, जिससे वो मिट्टी यहाँ वहाँ फैल जाती है, बहने लगती है, उसको कहते हैं मृदा का अपरदन, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मृदा का अपरदन मध्य प्रदेश में कहाँ होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। सबसे ज़्यादा मृदा का अपरदन मुरैना क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? मुरैना क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मृदा का अपरदन होता है, ठीक है। और फ्रेंड, मृदा अपरदन को एक और नाम से जाना जाता है, अवनालिका अपरदन। क्या? मृदा अपरदन को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या होता है? अवनालिका अपरदन। ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मुरैना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ओके। तो आई होप फ्रेंड, ये आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वन टॉपिक डेली को। फ्रेंड, अगर आप लोगों ने हमारी मध्य प्रदेश के संभाग वाली वीडियो नहीं देखी है, मध्य प्रदेश की नदियों वाली वीडियो नहीं देखी, तो देख लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।